हेलो एवरीबॉडी, आई होप आप सब हेल्दी होंगे। मैं हूं आपकी बायोलॉजी एजुकेटर शिवानी मैम। वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स, जो आपको प्रोवाइड कराता है किंडरगार्टन टू क्लास 12 हर क्लास हर सब्जेक्ट की क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल फ्री। जी हाँ, आपने सही सुना, मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड कराता है अनपेड सब्सक्रिप्शन। आपको किसी भी क्लास किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए कोई भी पेड सब्सक्रिप्शन लेने की ज़रूरत नहीं है, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो या एमपी बोर्ड हो। आपको हर क्लास हर सब्जेक्ट के टॉपिक वाइज एक्सप्लेनेशंस मिलेंगे, साथ में मिलेंगे ढेर सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस। इतना ही नहीं, आप अवेल कर सकते हैं ई नोट्स एंड ई बुक, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। आज की वीडियो है हमारी क्लास 12 बायोलॉजी चैप्टर नंबर 3, दैट इज रिप्रोडक्टिव हेल्थ, और इसमें हम कंप्लीट करेंगे आज इनफर्टिलिटी। क्या होता है इनफर्टिलिटी? तो इनफर्टिलिटी का मतलब क्या होता है? इनफर्टिलिटी का मतलब होता है कि अगर कपल जो है 2 साल अनप्रोटेक्टेड सेक्स कर रहे हैं, उसके बाद भी कंसीव फीमेल जो है वो कंसीव नहीं कर पा रही है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? इनफर्टिलिटी। क्या बोलते हैं? इनफर्टिलिटी। तो आई होप आपको इनफर्टिलिटी टर्म तो समझ में आ गया होगा। और अगर अभी तक आपने लास्ट वीडियो नहीं देखी है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज, दैट इज एसटीआई और एसटीडी, जो आपने नहीं देखी है आपने, तो फिर उसको जल्दी से पहले देख लीजिए, देन आप इस वीडियो पे आइए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए तो क्या बोल रहे हैं, पहला पॉइंट, अ डिस्कशन ऑन रिप्रोडक्टिव हेल्थ इज इनकम्प्लीट विदाउट मेंशन ऑफ इनफर्टिलिटी। ठीक है, तो हमने रिप्रोडक्टिव हेल्थ की इतनी सारी बातें कर ली कि बर्थ कंट्रोल क्या होता है, पॉपुलेशन को कैसे कंट्रोल करना है, स्टेबलाइजेशन कैसे करना है, ठीक है, उसके बाद हमें कौन कौन से टाइप के कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स होती है, ठीक है, तो ये सारे सब कुछ पढ़ा हमने, एसटीआई के बारे में पढ़ा। अब बात आती है इनफर्टिलिटी की। अगर हम इनफर्टिलिटी रिप्रोडक्टिव हेल्थ में मेंशन नहीं करते तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या है? इनकम्प्लीट है। ठीक है, तो हमने क्या कर दिया, इसको कंप्लीट कर दिया, किसको मेंशन करके? इनफर्टिलिटी को मेंशन करके। तो देखिए क्या बोल रहा है, अ लार्ज नंबर ऑफ कपल ऑल ओवर द वर्ल्ड इंक्लूडिंग इंडिया आर इनफर्टाइल। ठीक है, तो अभी क्या है, बहुत सारे ऐसे कपल्स हैं जो क्या है? इनफर्टाइल है। ये रेशियो काफ़ी बढ़ते जा रहा है, धीरे धीरे ये रेशियो है ना काफ़ी ज़्यादा बढ़ते जा रहा है। तो सिर्फ देश की बात नहीं कर रहे हैं हम, इंडिया की भी बात करते हैं, तो इंडिया में भी इनफर्टाइल कपल्स आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे। चलिए, इट मीन्स दे आर अनेबल टू प्रोड्यूस चिल्ड्रन इन स्पाइट ऑफ अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कोहैबिटेशन। ठीक है, इसका मतलब क्या है? इनफर्टाइल का मतलब क्या है कि अनप्रोटेक्टेड सेक्स करने के बाद भी ये क्या नहीं कर पा रहे हैं? कंसीव नहीं कर पा रहे हैं। क्या क्लियर है? चलिए, द रीजन फॉर दिस कुड बी मैनी फिजिकल, कॉन्जेनाइटल डिजीजेस, ड्रग्स, इम्यूनोलॉजिकल और इवन फिजियोलॉजिकल। ठीक है, अब बात आती है कि आपके मन में एक क्वेश्चन आया होगा कि इनफर्टिलिटी का रीजन क्या है, इतनी ज़्यादा इनफर्टिलिटी हो क्यों रही है? तो वही आपका खान पान है, ठीक है, मतलब आपकी जो डाइट है, आपकी जो लिविंग स्टाइल है, इन सब से काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट हो रही है। आप जो खाना खा रहे हो उसमें आप इतने ज़्यादा प्रिजर्वेटिव्स यूज़ कर रहे हैं, आप जो योग अपनी लाइफ स्टाइल में है ना, डेली लाइफ में आपने इंक्लूड नहीं किया है, आप मेहनत कम कर रहे हो, ठीक है, पॉल्यूशन हो गया, ये सारे के सारे जो है ये क्या है? इनफर्टिलिटी का रीज़न है। क्लियर है? तो वही वाली बात बोला कि फिजिकल मतलब हमारी एक्सरसाइज वगैरह नहीं है, फिटनेस नहीं है, कॉन्जेनाइटल मतलब कोई डिजीजेस, ड्रग्स की वजह से, ठीक है, जो ड्रग्स लेते हैं, अल्कोहल लेते हैं, ठीक है, काफ़ी लंबे टाइम से अल्कोहल ले रहे हैं, तो इस कंडीशन में क्या हो जाता है, जो पर्सन है वो इनफर्टाइल हो जाता है। स्मोकिंग कर रहे हैं। चलिए, इम्यूनोलॉजिकल और इवन फिजियोलॉजिकल, क्या इतना क्लियर हुआ या नहीं? जल्दी बताइए। तो पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। ये बोल रहा है अनेबल टू प्रोड्यूस चिल्ड्रन इन स्पाइट ऑफ अनप्रोटेक्टेड सेक्स। तो अनप्रोटेक्टेड सेक्स जो होता है वो कितने टाइम तक होगा, और आप बोलोगे कि भाई इतने टाइम से अनप्रोटेक्टेड सेक्स है, उसके बाद भी जो पार्टनर है वो कंसीव नहीं कर पा रहा, तो ये आप इंक्लूड करेंगे 2 ईयर्स। ठीक है, 2 साल तक या 2 साल से ज़्यादा अगर जो कपल है वो अनप्रोटेक्टेड सेक्स कर रहा है, उसके बाद भी अगर
कंसीव नहीं कर पा रहा तो वो किस कंडीशन में चला जाएगा, इनफर्टिलिटी कंडीशन में। क्या क्लियर है या नहीं, जल्दी बताइए। आई होप आपको इतना तो क्लियर हो गया होगा, क्योंकि यहाँ पर सारे बेसिक पॉइंट्स है कि इनफर्टिलिटी का मतलब क्या होता है, रीजन क्या है इनफर्टिलिटी के। तो चलिए आगे बढ़े। अब देखिए क्या बोल रहे हैं, इन इंडिया ऑफन द फीमेल इज ब्लेम्ड फॉर द कपल बीइंग चाइल्डलेस। ठीक है, तो ये तो काफ़ी पुराने उससे चला आ रहा है कि बोलते हैं कि बच्चा नहीं हो रहा है तो उसके लिए फीमेल रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, कई कई ऐसे नाम दिए जाते हैं, बांझ और ये वो सब कुछ है ना, कि तुम्हें बच्चा नहीं है ये वो। तो ये सारे जो है इसके लिए हमेशा से फीमेल को ब्लेम किया गया है। बट ये मैं कंप्लीटली रॉन्ग तो नहीं बोलूँगी, बट हाँ रॉन्ग है, क्योंकि फीमेल भी रिस्पॉन्सिबल होती है, मेल भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो आप कंप्लीटली फीमेल को ब्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि मेल भी क्या होता है, इनफर्टाइल होता है। क्या होता है, इनफर्टाइल। मेल कैसे इनफर्टाइल हो सकता है, तो देखिए या तो क्या है, ओलिगोस्पर्मिया कंडीशन हो गई। ओलिगोस्पर्मिया की कंडीशन का मतलब क्या हो गया, स्पर्म काउंट कम हो गया, सीमन में स्पर्म काउंट कम हो जाना, इज कॉल्ड ओलिगोस्पर्मिया। एजूस्पर्मिया होना मतलब सीमन में सेमिनल प्लाज्मा तो है बट स्पर्म ही नहीं है। क्लियर है, तो ये क्या हो गया, ये भी कंडीशन है कि भाई अगर स्पर्म काउंट कम हो जाता है तो भी फर्टिलिटी नहीं होगी, अगर प्रेजेंट ही नहीं है तो किस बात की फर्टिलिटी। ठीक है, अगर गोनैड्स जो है मतलब टेस्टिस प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा है, प्रॉपर स्पर्म नहीं बना रहा है, मतलब स्पर्मेटोजेनेसिस जो है वो प्रॉपर नहीं हो रही है, तो भी क्या होगा, जो मेल है वो इनफर्टाइल होगा। क्लियर है, उसके अलावा अगर जो स्पर्म तो बन रहे हैं बट उसमें मोटिलिटी जो है वो प्रॉपर नहीं है, तो भी क्या होगा, वो वहां तक रीच ही नहीं कर पाएगा, पहुंच ही नहीं पाएगा ओवम के पास, तो फर्टाइल कैसे होगा, फर्टिलाइजेशन कैसे कर पाएगा, तो इनफर्टाइल कंडीशन हो गई। ठीक है, तो ये सारी कंडीशन जो हो गई क्या हो गई, मेल की इनफर्टिलिटी की क्या हो गई, ये कंडीशन हो गई। अब बात करते हैं फीमेल की, किसकी, फीमेल की। तो हो सकता है कि हार्मोनल चेंजेस की वजह से, हार्मोन्स की वजह से प्रॉपर मेंस्ट्रुअल साइकिल वर्क नहीं कर रही हो। कई बार ऐसा होता है कि फीमेल में 3-3 महीने में, 2-2 महीने में, मैंने तो ये भी केस देखा है कि किसी को 6-7 मंथ में मेंस्ट्रुअल साइकिल आ रही है। ठीक है, तो ये केस में क्या होता है, फीमेल को कंसीव करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है, और हार्मोनल चेंजेस की वजह से गोनाडोट्रोफिन जो हार्मोन्स है, गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन जो है वो प्रॉपर सिक्रीट नहीं हो रहे, प्रॉपर वर्क नहीं कर रहे। ठीक है, तो आपके जो पिट्यूटरी के हार्मोन है वो प्रॉपर वर्क नहीं करेंगे, प्रॉपर रिलीज नहीं होंगे। स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो होते हैं जैसे ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन हो गया, FSH हार्मोन हो गया, वो नहीं आएंगे। तो वो नहीं आएंगे तो प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं होगा, फॉलिकुलर डेवलपमेंट नहीं होगा, oogenesis जो है प्रॉपर नहीं होगी, मतलब ओव्यूलेशन प्रॉपर नहीं होगा। ठीक है, तो ये सारे कारण हैं। या हो सकता है कि ओवम ही ना बन रहा हो, है ना, तो ये भी कारण है। फीमेल की मेंस्ट्रुअल साइकिल ही नहीं आ रही हो, ये भी कारण है। तो बहुत सारे कारण होते हैं। ठीक है, तो ये सारे क्या हो गए, कारण हो गए बीइंग चाइल्ड। बट मोर ऑफन देन नॉट द प्रॉब्लम लाइज इन द मेल पार्टनर। क्या क्लियर है, ऐसा है कि मेल पार्टनर्स में प्रॉब्लम नहीं होती, जल्दी बताइए, मेल पार्टनर में भी प्रॉब्लम होती है। क्लियर है, चलिए। स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर यूनिट, इनफर्टिलिटी क्लिनिक्स एक्सेट्रा could help in diagnosis and corrective treatment of some of these disorder and enable these couple to have children। ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं ये भाई, इनकी वजह से, इन क्लिनिक्स और इनफर्टिलिटी सेंटर्स के वजह से कम ये तो पता चला कि नहीं, फीमेल ही रिस्पॉन्सिबल नहीं है इनफर्टिलिटी के लिए, मेल भी रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, अब भाई अब क्या है, बच्चा चाहते हैं, है ना, जो कपल है वो चाहते हैं कि हमारा बच्चा हो, पेरेंट्स जो है वो चाहते हैं कि इनका, हमारे बच्चों का बच्चा हो। ठीक है, हम दादा दादी बने, नाना नानी बने, है ना, तो काफ़ी ज़्यादा इमोशंस जुड़े रहते हैं, पूरे फैमिली के इमोशंस जुड़े रहते हैं। अब अगर जो कपल है वो कंसीव करना चाहता है तो क्या है, ये जो इनफर्टिलिटी सेंटर्स होते हैं ये क्या कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर रहे हैं ऐसे कपल की जो क्या है, इनफर्टाइल है। क्या है, इनफर्टाइल है। ठीक है, कुड हेल्प टू इन डायग्नोस एंड करेक्टिव ट्रीटमेंट सम ऑफ दीज डिसऑर्डर्स एंड अनेबल दीज कपल्स टू हैव चिल्ड्रन। वो क्या, पहले प्रॉब्लम के बारे में जानेंगे कि एक्चुअली प्रॉब्लम है क्या,
मेल और फीमेल जो है इसमें से कौन इनफर्टाइल है, ठीक है, उसकी प्रॉब्लम क्या है, कौन सी कंडीशन है जिसकी वजह से ये मेल या फीमेल इनफर्टाइल है, तो वो कंडीशन को जानेंगे, डायग्नोस करेंगे और उसको करेक्ट करने की कोशिश करेंगे ट्रीटमेंट्स के थ्रू, ठीक है। चलिए अब देखिए, हाउएवर वेयर सच करेक्शंस आर नॉट पॉसिबल, अगर करेक्शन पॉसिबल नहीं है, द कपल्स कुड बी असिस्टेड टू हैव चिल्ड्रन थ्रू सर्टेन स्पेशल टेक्निक कॉमनली नोन एज असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज। अब बात आती है कि भाई डॉक्टर ने डायग्नोस कर लिया और जो प्रॉब्लम है वो इनकरेक्टेबल है ना, करेक्ट नहीं की जा सकती, तो फिर जो डॉक्टर्स है वो क्या बोलते हैं कि आप असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी के थ्रू क्या कर सकते हैं, कंसीव कर सकते हैं, मतलब बच्चा प्लान कर सकते हैं। क्या क्लियर है, जल्दी बताइए क्या क्लियर है। वाई इन विट्रो, है ना, आईवी जो है ना, आजकल काफ़ी आईवी बहुत ज़्यादा ट्रेंड में चल रहा है, आपको हर जगह बैनर्स मिल जाएंगे बड़े बड़े आईवी के, ठीक है। तो क्या है आईवी, है ना, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। तो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या होता है मैं समझाती हूँ। टेस्ट ट्यूब में क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं स्पर्म और ओवम को और वहाँ पर क्या कराते हैं, फर्टिलाइजेशन कराते हैं, ठीक है। इसे हम क्या बोलते हैं, इन विट्रो या जो बेबी है ना, इन विट्रो या टेस्ट ट्यूब बेबी बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं, टेस्ट ट्यूब बेबी। तो टेस्ट ट्यूब बेबी का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि उसको टेस्ट ट्यूब में बड़ा कर रहे हैं, है ना, पता चला है कि बच्चा इधर से हाथ मार रहा है, उधर से हाथ मार रहा है कि भाई मेरे को थोड़ी जगह तो दो, ये टेस्ट ट्यूब छोटी पड़ रही है, नहीं। वहाँ क्या कराते हैं, फर्टिलाइजेशन कराते हैं। फर्टिलाइजेशन के बाद अगर इनिशियल क्लीवेज कराने की ज़रूरत है तो क्लीवेज कराते हैं। क्लियर है, तो इतना समझ में आया है या नहीं, जल्दी बताइए। तो असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज है जिसे हम ART भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, ART। तो जो टेस्ट ट्यूब बेबी आता है वो ART के अंदर ही आता है। क्या क्लियर है, जल्दी बताइए। तो देखते हैं ART क्या होता है। देखिए, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन क्या होता है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन IVF, फर्टिलाइजेशन आउटसाइड द बॉडी इन ऑलमोस्ट सिमिलर कंडीशन एज दैट इन द बॉडी, ठीक है। तो क्या है, लैब में जैसे बॉडी के अंदर कंडीशन है वैसी कंडीशन प्रोवाइड करना और आउटसाइड मतलब बॉडी के बाहर फर्टिलाइजेशन कराना इज कॉल्ड इन विट्रो फर्टिलाइजेशन या IVF, है ना। तो IVF का मतलब क्या होता है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, समझ में आया। फॉलोड बाय एम्ब्रियो ट्रांसफर, ठीक है। अब क्या हुआ, फर्टिलाइजेशन हो गया तो जाइगोट बना, जाइगोट में क्लीवेज हुआ तो एम्ब्रियो बना, ठीक है। तो क्या बोला कि इसके बाद क्या है, एम्ब्रियो ट्रांसफर इन सच ऑफ द मेथड्स, ठीक है। अब क्या करना है, एम्ब्रियो ट्रांसफर करना है। क्लियर है, कहाँ पर, या तो अगर मदर इम्प्लांटेशन के लिए अगर हेल्दी है तो मदर में करेंगे या तो फिर सैरोगेट मदर में करेंगे। क्या क्लियर है। सैरोगेट मदर क्या होती है, जिससे आप क्या कर सकते हैं, लीगली आप उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि हमें बच्चा कंसीव करवाना है, हमें चाहिए, बट हमारी जो मेरी मतलब फीमेल वो है कि मेरी जो वोम्ब है या यूट्रस है वो हेल्दी नहीं है इम्प्लांटेशन के लिए, तो प्लीज़ क्या आप मेरे बच्चे को अपने पेट में इम्प्लांट कराएंगे, है ना, अपने यूट्रस में इम्प्लांट कराएंगे, इट्स कॉल्ड सैरोगेसी, ठीक है। अब देखिए, इन दिस मैथड प्रॉपरली नोन एज टेस्ट ट्यूब बेबी, ठीक है। तो इस कंडीशन को, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन को हम क्या बोलते हैं, टेस्ट ट्यूब बेबी, ठीक है। क्या बोलते हैं, टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम ओवर फ्रॉम द वाइफ और डोनर, ठीक है। अगर सुनिए, फीमेल जो है अगर उसका जो ओवरी है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, वो अच्छे से काम कर रहे हैं, ओव्यूलेशन प्रॉपर हो रहा है और जो oogenesis है वो प्रॉपर हो रही है, तो क्या करेंगे, जो फीमेल है ना, उससे क्या ले लेंगे, ओवम ले लेंगे, ठीक है। अगर उसकी जो ओवरी है वो प्रॉपर वर्क नहीं कर रही है तो जो डोनर है उसका एग ले लेंगे, ठीक है। डोनर मतलब जो भी अपने एग मतलब ऐसे लोगों को देना चाहते हैं जो कंसीव नहीं कर सकते किसी प्रॉब्लम की वजह से, ठीक है। तो क्या है, वाइफ से या तो एग लो या तो डोनर से, ठीक है, फीमेल। एंड स्पर्म फ्रॉम द हस्बैंड, है ना, अगर हस्बैंड जो है वो प्रॉपर स्पर्मेटोजेनेसिस हो रही है, उसकी स्पर्म बन रहे हैं, अच्छे खासे स्पर्म बन रहे हैं, तो स्पर्म्स लिए किससे, जल्दी बताइए, हस्बैंड से। अगर हस्बैंड से नहीं तो डोनर से, ठीक है। चलिए, तो डोनर वही जो क्या कर रहे हैं, ये स्पर्म को दे रहे हैं, मतलब स्पर्म बैंक्स होते हैं वहाँ पर लोग स्पर्म को डोनेट करते हैं, है ना, तो वहीं से इन स्पर्म्स को लिया जाता है। आर कलेक्टेड एंड आर इंट्रोड्यूस्ड टू फॉर्म जाइगोट अंडर साइमल्टेड कंडीशन इन द लेबोरेटरी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करते हैं, देखिए,
ये क्या है, एग। कहाँ से लिया, फीमेल से। कहाँ से लिया, फीमेल से। तो देखिए फीमेल की ओवरी से क्या लिया, एग। ये लिया एग, ठीक है, ये एग है, क्या है, एग है, ठीक है। तो ये एग लिया कहाँ पर, जल्दी बताइए, टेस्ट ट्यूब में, ठीक है। ये एग लिया यहाँ पर। अब एग जो है ये आपकी पेट्री डिश है ना, तो यहाँ पर एग लिया और इस एग से क्या करा, यहाँ पर क्या निकलवाया, जल्दी बताइए, यहाँ से क्या निकलवाया, जल्दी बताइए। ये एग में यहाँ पर देखिए क्या करा है, इंजेक्ट करा है माइक्रोनीडल से स्पर्म को। किसको, इंजेक्ट किया है माइक्रोनीडल से स्पर्म को, ठीक है। अब क्या हो गया, फर्टिलाइजेशन हो गया। क्या हो गया, फर्टिलाइजेशन हो गया, जाइगोट बन गया। क्या बन गया, जाइगोट बन गया, ठीक है। और क्या करना है, इसको ट्रांसफर करा देना है फीमेल, जाइगोट वाली कंडीशन में करा दो, है ना, जिसे जिफ्ट बोलते हैं, या गैमीट वाली कंडीशन में करा दो जिसे गिफ्ट बोलते हैं, या एम्ब्रियो वाली कंडीशन में करा दो जिसे क्या बोलते हैं, एम्ब्रियो ट्रांसफर बोलते हैं। क्या क्लियर है, जल्दी बताइए, क्या क्लियर है या नहीं, इतना जल्दी बता दीजिए। चलो आई होप आपको इतना क्लियर होगा, हम आगे बढ़ सकते हैं। चलिए देखते हैं क्या होता है, कैसे होता है। अब देखिए क्या होता है कि द जाइगोट और अर्ली एम्ब्रियोज, ठीक है। अब देखो क्या हुआ, फर्टिलाइजेशन तो कर दिया बाहर, कहाँ बाहर कर दिया, टेस्ट ट्यूब में, लेबोरेटरी में। अब फर्टिलाइजेशन हो गया तो जाइगोट बना, ठीक है। या तो जाइगोट को ट्रांसफर कर दो कहाँ पर, जल्दी बताइए, फैलोपियन ट्यूब में। कहाँ पर, फैलोपियन ट्यूब, जिसे हम जिफ्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जिफ्ट। क्या बोलते हैं, जल्दी बताइए, जिफ्ट। जिफ्ट का मतलब क्या होता है, जिफ्ट का मतलब क्या होता है, जिफ्ट का मतलब होता है जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसपोर्ट, ठीक है। तो जाइगोट का ट्रांसपोर्ट करना कहाँ पर, फैलोपियन ट्यूब में, कॉल्ड जिफ्ट, ठीक है। या जाइगोट ना होकर अर्ली एम्ब्रियो स्टेज, है ना, जैसे कि विथ इन 8 to 16 सेल स्टेज या ब्लास्टोमेयर कंडीशन में अगर एम्ब्रियो ट्रांसफर कर रहे हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, जल्दी बताइए, कुड बी ट्रांसफर्ड इनटू द फैलोपियन ट्यूब, दैट इज जिफ्ट, जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर, एंड एम्ब्रियो विथ मोर देन 8 ब्लास्टोमेयर्स इनटू द यूट्रस, इसे हम इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर कहते हैं। क्या क्लियर है। अगर जाइगोट या जाइगोट जो है वो कितना 8 सेल स्टेज से कम, मतलब ब्लास्टोमेयर जो है वो 8 सेल स्टेज वाली कंडीशन में हो तो उसे हम जिफ्ट बोलते हैं। अगर इससे ज्यादा ब्लास्टोमेयर्स हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर। किसका ट्रांसफर कर रहे हैं, एम्ब्रियो का ट्रांसफर कर रहे हैं, ठीक है। किसका ट्रांसफर कर रहे हैं, एम्ब्रियो का। टू कंप्लीट इट्स फर्दर डेवलपमेंट एम्ब्रियो फॉर्म्ड बाय इन वीवो फर्टिलाइजेशन, ठीक है। तो क्या है, देखिए, एम्ब्रियो फॉर्म्ड बाय इन वीवो फर्टिलाइजेशन। इन वीवो का मतलब क्या होता है, इन विट्रो का मतलब क्या होता है, इन फैलोपियन, इन टेस्ट ट्यूब, ठीक है। यहाँ पर इन वीवो का मतलब क्या होता है, फ्यूजन ऑफ गैमीट विथ इन द फीमेल, है ना। मतलब क्या है, सपोज कोई कंडीशन हो सकती है कि फीमेल जो है ना, एग नहीं बना पा रही है, ठीक है। फीमेल की जो ओवरी है वो एग नहीं बना पा रही है, तो डोनर से एग लिया, है ना, और उसको कहाँ ट्रांसफर कर दिया, फैलोपियन ट्यूब में। और जो मेल है उसके प्रॉपर स्पर्म बन रहे हैं, ठीक है, प्रॉपर स्पर्मेटोजेनेसिस हो रही है, ठीक है। तो उसने क्या, जो कॉपुलेशन हुआ उसके दौरान पे जो स्पर्म का एजेकुलेशन हुआ, इंसेमिनेशन हुआ, तो फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। इस ट्रांसफर को क्या ट्रांसफर किया हमने, गैमी ट्रांसफर किया, कहाँ पे, फैलोपियन ट्यूब में, तो उसको हम क्या बोलते हैं, जल्दी बताइए, गिफ्ट। क्या बोलते हैं, गिफ्ट, गैमीट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर, ठीक है। पहली कंडीशन थी कि फीमेल जो है, फीमेल की ओवरी जो है वो एग नहीं बना पा रही। दूसरी कंडीशन हो जाती है कि मेल की जो टेस्टिस है वो स्पर्म नहीं बना पा रही प्रॉपर, तो क्या होगा, अब क्या होगा, जल्दी बताइए, स्पर्म को लेंगे और कहाँ पर ट्रांसफर करेंगे, फिर कहाँ ट्रांसफर करेंगे, फीमेल के, जल्दी बताइए, फीमेल के कहाँ पर ट्रांसफर करेंगे, फैलोपियन ट्यूब में, ठीक है। तो इसको ये तो फैलोपियन ट्यूब में कर दिया, है ना, या यूट्रस में कर दिया, ठीक है। तो देखिए क्या होता है, ऑल्सो कुड बी यूज्ड फॉर सच ट्रांसफर टू असिस्टेड फीमेल्स हु कैन नॉट कंसीव, ठीक है। तो जो फीमेल कंसीव नहीं कर सकती ये उनके लिए भी है, कैसे, क्योंकि बाकी उनकी जो पूरी कंडीशन है, प्रॉपर जो रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट है वो हेल्दी है, बस जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, जो ओवरी है वो क्या नहीं बना पा रही, एग नहीं बना पा रही, ठीक है। तो डोनर से एग लिया, उसको ट्रांसफर कर दिया फीमेल के फैलोपियन ट्यूब में, अब जो बॉडी है वो प्रॉपर वर्क करेगी। क्या क्लियर है। चलिए, तो इतना आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो देखिए क्या हो रहा है, स्पर्म एंड एग आर प्लेस्ड
प्लेस्ड इन फैलोपियन ट्यूब, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कर दिया, आर्टिफिशियली स्पर्म और एग को क्या कर दिया गया है, ट्रांसफर कर दिया गया है निडल्स की मदद से, है ना, माइक्रो निडल्स की मदद से। इसे हम क्या बोलते हैं, गिफ्ट, क्या बोलते हैं, गिफ्ट, क्या बोलते हैं, जल्दी बताइए, गिफ्ट। गैमीट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, क्या बोलते हैं, गैमीट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। क्या इतना क्लियर है, जल्दी बताइए, क्या इतना क्लियर है। चलिए, आई होप आपको इतना क्लियर होगा, हम आगे बढ़ सकते हैं। अब देखिए क्या बोल रहा है, ट्रांसफर ऑफ एन ओवम कलेक्टेड फ्रॉम डोनर इनटू द फैलोपियन ट्यूब, इसे हम क्या कहते हैं, गिफ्ट। क्या बोलते हैं कि ओवम जो है वो कहाँ से लिया है, जल्दी बताइए, वो लिया है, ओवम कहाँ से लिया है, ओवम लिया है डोनर से, और उस ओवम को ट्रांसफर किया है किसमें, फीमेल के फैलोपियन ट्यूब में, जो फीमेल कंसीव करना चाहती है उसके फैलोपियन ट्यूब में। तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं गिफ्ट या गैमीट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, है ना, ऑफ अनदर फीमेल हु कैन नॉट प्रोड्यूस वन, है ना, जो क्या किसमें ट्रांसफर करना, हर किसी में नहीं करना, जो कंसीव करना चाहती है बट उसकी जो ओवरी है वो गैमीट नहीं बना पा रही, ठीक है, बट कैन प्रोवाइड सुइटेबल एनवायरनमेंट फॉर फर्टिलाइजेशन। मैंने क्या बोला, है ना, अगर फीमेल की जो बाकी जो पार्ट है, मतलब यूट्रस जो है वो सही है, नॉर्मल है, वो वहाँ पर इम्प्लांटेशन कर सकती है, प्रॉपर फर्टिलाइजेशन हो सकता है, फैलोपियन ट्यूब सही है, ठीक है, नैरो नहीं है कहीं से, तो अगर ये सारी कंडीशन स्वीटेबल है, एनवायरमेंट जो अदर एनवायरमेंटल कंडीशन है बॉडी की, अगर वो स्वीटेबल है, तो उस कंडीशन में क्या किया जाता है, गैमीट, है ना, गैमीट को गिफ्ट किया जाता है ना, क्या किया जाता है, गैमीट को गिफ्ट किया जाता है, तो इसको हमने गिफ्ट ही बोला, गैमीट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। क्या बोलते हैं, गैमीट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। क्या क्लियर है, देखिए, फर्टिलाइजेशन एंड फर्दर डेवलपमेंट इज अनदर मेथड अटेम्प्टेड, है ना। अब फर्दर डेवलपमेंट तो होता रहेगा, क्योंकि नॉर्मल कंडीशन जैसे हमने क्या करा दिया है, अचीव करा दिया है, अब फर्टिलाइजेशन भी होगा और यहाँ पर क्या होगा, एम्ब्रियो डेवलपमेंट भी होगा, इम्प्लांटेशन भी होगा, जो बच्चा है प्रॉपर डेवलप होगा। क्या क्लियर है, जल्दी। अब देखिए दूसरा क्या है, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, ठीक है। अब दूसरी कंडीशन जो होती है वो क्या है, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, जिसको हम ICSI भी बोलते हैं, ठीक है, इज अनदर स्पेशलाइज्ड प्रोसीजर टू फॉर्म एन एम्ब्रियो इन लेबोरेटरी इन विच स्पर्म इज डायरेक्टली इंजेक्टेड टू द ओवम, ठीक है। तो ये पहली वाली जो दिख रही थी आपको इमेज, मैं बताती हूँ अभी, रुको, ये वाली जो कंडीशन है ये क्या है, जल्दी बताइए, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, है ना। यहाँ पर क्या कर रहे हैं, देखिए टेस्ट ट्यूब में क्या कर रहे हैं, ओवम के अंदर किसको इंजेक्ट कर रहे हैं, स्पर्म को, यहाँ स्पर्म आया है, ठीक है। तो ये क्या होता है, आर्टिफिशियली बाहर अगर क्या करा रहे हैं, यहाँ पर स्पर्म को इंजेक्ट करा रहे हैं, किसके साइटोप्लाज्म में, जल्दी बताइए, ओवम के साइटोप्लाज्म में, तो इसे हम क्या बोलते हैं, जल्दी बताइए, इसे हम बोलते हैं इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। क्या क्लियर है, जल्दी बताइए। तो अब क्या बोला, स्पेशलाइज्ड प्रोसीजर टू फॉर्म एन एम्ब्रियो इन द लेबोरेटरी इन विच अ स्पर्म इज डायरेक्टली इंजेक्टेड इनटू द ओवम। क्लियर है। अब ये किस कंडीशन में कराएंगे, ऐसा कब कराएंगे, जब जो स्पर्म है, जो मेल है वो उसके अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस जो हो रही है वो क्या नहीं हो रही, प्रॉपर नहीं हो रही, स्पर्म फॉर्मेशन या स्पर्म काउंट जो है बहुत कम है, ठीक है, ओलिगोस्पर्मिया कंडीशन है, ठीक है। तो अगर वो इजैकुलेट भी कर देगा तो स्पर्म काउंट कम होने की वजह से फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगा। क्या क्लियर है। तो उस कंडीशन में क्या कराते हैं, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। क्या क्लियर है, जल्दी बताइए। तो आई होप आपको इतना क्लियर होगा। हम आगे बढ़े। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, ये देखिए, ये क्या है, जिफ्ट। जिफ्ट का मतलब समझ में आया। जिफ्ट का मतलब क्या होता है, जिफ्ट का मतलब होता है, यहाँ पर जिफ्ट का मतलब होता है कि यहाँ पर देखो, डोनर ने एग डोनेट किया, किसको, फीमेल को, जो कि क्या करना चाहती थी, कंसीव करना चाहती थी, बट उसकी ओवरी क्या नहीं फॉर्म कर रही थी, एग नहीं फॉर्म कर रही थी। तो डोनर ने एग दिया, इंजेक्शंस के थ्रू फैलोपियन ट्यूब में क्या डाल दिया, एग को इंसर्ट कर दिया, ठीक है। अब क्या है, नॉर्मल अगर मेल जो है वो फर्टाइल है, मेल फर्टाइल है तो नॉर्मल यहाँ पे स्पर्म्स आएंगे और कहाँ पहुँच जाएंगे बताइए, एम्प्यूलर रीजन में, और क्या हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। क्लियर है। तो इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, गिफ्ट, है ना, कि फीमेल को क्या दिया है, गिफ्ट दिया है। क्या गिफ्ट दिया है, गैमीट का गिफ्ट दिया है। किसका दिया है, गैमीट का गिफ्ट। क्या इतना क्लियर हुआ, जल्दी बताइए। अब देखिए नेक्स्ट,
यहाँ पर ये जो दिख रहा है ये क्या है, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। तो देखिए ये क्या है, ओवम। क्या है ये, क्या है जल्दी बताइए, ओवम। ये ओवम दिख रहा है आपको, पक्का दिख रहा है। उसके बाद ये जो है ये निडल दिख रही है आपको, क्या दिख रही है, निडल। ये निडल दिख रही है। इस निडल में क्या है, ये इंजेक्शन या निडल में क्या दिख रहा है आपको, स्पर्म दिख रहा है या नहीं दिख रहा। ये देखिए इसका हेड दिख रहा है, ये देखिए हेड दिख रहा है, तो ये उसका हेड है, ये उसकी टेल है। दिख रही है, बताइए दिख रही है कि नहीं दिख रही। तो इतना क्लियर है। तो ये क्या कर दिया गया यहाँ पर स्पर्म को इंजेक्ट कर दिया गया ओवम के या एग के साइटोप्लाज्म में, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। तो इसे हमने क्या बोला है, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। अब क्या हो गया, टेस्ट ट्यूब में फर्टिलाइजेशन हो गया, एम्ब्रियो डेवलपमेंट होगा। एम्ब्रियो डेवलपमेंट होगा तो इसको ट्रांसफर कर दिया जाएगा कहाँ पर, फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में। क्या क्लियर है या नहीं, जल्दी बताइए, क्या इतना क्लियर हुआ या नहीं, क्लियर है। चलिए आगे बढ़े। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, इनफर्टिलिटी केसेस आइदर ड्यू टू इनएबिलिटी ऑफ द मेल पार्टनर टू इंसेमिनेट द फीमेल और ड्यू टू वेरी लो sperm count in the ejaculates could be corrected by artificial insemination टेक्निक। ठीक है, तो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन टेक्निक क्या होती है, अगर जो मेल है ना, मेल के जो पेनिस है उसमें प्रॉपर इरेक्शन नहीं हो पा रहा, अगर प्रॉपर इरेक्शन नहीं होगा तो क्या नहीं होगा, इजैकुलेशन नहीं होगा, इजैकुलेशन नहीं होगा तो इंसेमिनेशन नहीं होगा। क्लियर है। तो इस कंडीशन में क्या किया जाता है, आर्टिफिशियली, है ना, क्या है, आर्टिफिशियली इंसेमिनेशन कराया जाता है। क्या कराया जाता है, आर्टिफिशियली इंसेमिनेशन कराया जाता है। मतलब जो मेल है वो क्या कर रहा है, बना तो रहा है अच्छे खासे स्पर्म्स तो बना पा रहा है, बट क्या नहीं कर पा रहा है, इंसेमिनेट नहीं कर पा रहा। अब उसकी क्यों नहीं कर पा रहा, क्या रीजन है, इजैकुलेट नहीं कर पा रहा और इंसेमिनेट नहीं कर पा रहा। क्यों नहीं कर पा रहा, क्योंकि जो इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो गया है ना, क्या है, जो मेल जो पेनिस होता है वो क्या नहीं हो रहा है, उसमें इरेक्शन नहीं हो रहा। अगर इरेक्शन नहीं हो रहा तो जो पेनिस है वो इंसर्ट नहीं हो पाएगा फीमेल की रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में। अगर इंसर्ट नहीं होगा तो एजैकुलेशन नहीं हो पाएगा, इंसेमिनेशन नहीं हो पाएगा। क्या क्लियर है। तो उस कंडीशन में क्या किया जाता है, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। क्या किया जाता है, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। क्या क्लियर है या नहीं। तो देखिए यहाँ पर क्या किया जा रहा है, आर्टिफिशियली इंसेमिनेट किया जा रहा है। क्या क्लियर है, दिख रहा है यहाँ पर क्या किया जा रहा है, आर्टिफिशियली इंसेमिनेट किया जा रहा है। ठीक है, इतना समझ में आया। अब देखिए, इन दिस टेक्निक द सीमेन कलेक्टेड आइदर फ्रॉम द हस्बैंड और हेल्दी डोनर, है ना। अगर हस्बैंड हेल्दी है, हेल्दी मतलब उसके अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस तो प्रॉपर हो रही है, क्लियर है, तो उससे ले लेंगे स्पर्म। अगर स्पर्मेटोजेनेसिस भी प्रॉपर नहीं हो रही तो डोनर से क्या लेंगे, स्पर्म लेंगे। क्लियर है। इज आर्टिफिशियली इंट्रोड्यूस आइदर इनटू द वेजाइना और इनटू द यूटरस। अब क्या करेंगे, इसको आर्टिफिशियली वेजाइना में इन स्पर्म को ट्रांसफर करेंगे या यूटरस में करेंगे। क्लियर है। इसको हमने क्या बोला, इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन। अगर यूटरस में कर रहे हैं तो इसको हमने क्या बोला, इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन ऑफ द फीमेल, है ना। कहाँ पर कर रहे हैं, फीमेल के यूटरस में अगर हम क्या कर रहे हैं, इंसेमिनेट कर रहे हैं तो उसको हमने क्या बोला, इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन। क्या क्लियर है, जल्दी बताइए, क्या इतना क्लियर है या नहीं। चलिए, आई होप आपको इतना तो क्लियर हो गया होगा सब। अब देखिए हम देख लेते हैं क्या क्या था पहले। सबसे पहले था आपका इन विट्रो फर्टिलाइजेशन या टेस्ट ट्यूब बेबी, है ना। तो इसमें क्या होता है, टेस्ट ट्यूब में फर्टिलाइजेशन कराते हैं। फर्टिलाइजेशन के बाद जायगोट जो होता है, ठीक है, उसको ट्रांसफर कर दिया जाता है कहाँ, फैलोपियन ट्यूब में। या जायगोट ना होकर 8 ब्लास्टोमेयर स्टेज तक अगर ट्रांसफर कर रहे हैं। 8 ब्लास्टोमेयर क्या होता है, ब्लास्टोमेयर का मतलब होता है सेल, ठीक है। जब क्लीवेज हो रहा था तो एक जायगोट से 2 सेल बने, 2 से 4 बने, 4 से 8 बने। अगर इस स्टेज तक अगर ट्रांसफर हो गया तो उसे हमने क्या बोला, जिफ्ट बोला। क्या बोला, जिफ्ट। ठीक है। अगर 8 सेल 8 ब्लास्टोमेयर से आगे वाली स्टेज में ट्रांसफर कर रहे हैं तो उसको हम एम्ब्रियो ट्रांसफर कहते हैं। क्या बोलते हैं, एम्ब्रियो ट्रांसफर। इतना समझ में आया। तो टेस्ट ट्यूब बेबी क्या होता है, टेस्ट ट्यूब बेबी का मतलब बिल्कुल नहीं है कि वो टेस्ट ट्यूब में पल रहा है। टेस्ट ट्यूब बेबी का मतलब है कि उसमें फर्टिलाइजेशन जो हुआ है वो कहाँ पर हुआ है, टेस्ट ट्यूब में। ठीक है। इंट्रायूट्राइन ट्रांसफर समझ में आ गया। इंट्रायूट्राइन ट्रांसफर का मतलब क्या होता है कि कहाँ पर, यूट्रस में क्या कर रहे हैं, ट्रांसफर करा रहे हैं। क्या इतना क्लियर है या नहीं, जल्दी बताइए।
इतना क्लियर है या नहीं, जल्दी बताइए। अब क्या बोल रहा है, एम्ब्रियो फॉर्म्ड बाय इन वीवो फर्टिलाइजेशन। इन वीवो फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या होता है, जो फ्यूजन हो रहा है गैमीट का वो कहाँ हो रहा है, फीमेल बॉडी के अंदर ही हो रहा है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इन वीवो फर्टिलाइजेशन। तो देखो, इन विट्रो का मतलब टेस्ट ट्यूब में, इन वीवो का मतलब जो नॉर्मल कंडीशन है, क्लियर है। अब नॉर्मल कंडीशन में अगर फर्टिलाइजेशन करा रहे हैं हम, तो देखिए अब क्या है, नॉर्मल कंडीशन में अगर हम बॉडी के अंदर ही फर्टिलाइजेशन करा रहे हैं, फीमेल कंसीव करना चाह रही है बट कर नहीं पा रही, क्यों नहीं कर पा रही, क्योंकि फीमेल की जो ओवरी है वो फंक्शनल नहीं है, वो एग नहीं बना पा रही है। बाकी जो कंडीशन है वो सही है, यूट्रस बिल्कुल सही है, फैलोपियन ट्यूब बिल्कुल सही है, तो क्या किया जाएगा, उस फीमेल को डोनेट किया जाएगा गैमीट, ठीक है, गिफ्ट किया जाएगा गैमीट, ठीक है, जैसे हम क्या बोलते हैं, गिफ्ट, है ना। गिफ्ट का फुल फॉर्म है गैमीट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर, मतलब हमने फैलोपियन ट्यूब में गैमीट को ट्रांसफर किया है, इस कॉल्ड गैमीट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। क्या क्लियर है, तो गिफ्ट का मतलब समझ में आ गया। अब क्या होता है, इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन का मतलब होता है कि स्पर्म जो है वो किसी वजह से क्या नहीं कर पा रहा है, जल्दी बताइए, वो फर्टिलाइज नहीं कर पा रहा है, फ्यूज नहीं कर पा रहा है, या इंसेमिनेशन नहीं हो पा रहा प्रॉपर, तो क्या होता है इस कंडीशन में, टेस्ट ट्यूब में क्या किया जाता है, एग लिया जाता है और स्पर्म इंजेक्शन की मदद से, माइक्रो निडल्स की, माइक्रो इंजेक्शंस की मदद से स्पर्म को कहाँ पर छोड़ दिया जाता है, ओवम के साइटोप्लाज्म में, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। क्या क्लियर है, तो एक कंडीशन हो गई। अब दूसरी कंडीशन क्या बनती है, दूसरी कंडीशन बनती है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कब कराने की जरूरत पड़ती है, अगर जो मेल है वो क्या नहीं कर पा रहा है, इजैकुलेशन नहीं कर पा रहा है, इंसेमिनेशन नहीं कर पा रहा है, मतलब स्पर्म को कहाँ नहीं छोड़ पा रहा है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में नहीं छोड़ पा रहा है, बट स्पर्म बन रहे हैं प्रॉपर या नहीं भी बन रहे तो भी, तो क्या कराया जाएगा उस कंडीशन में, आर्टिफिशियली स्पर्म को या तो हस्बैंड से या डोनर से लेकर कहाँ पर ट्रांसफर कर दिया जाएगा, वेजाइना में या यूट्रस में, तो इसको हम बोलते हैं आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। क्या क्लियर है, जल्दी बताइए। तो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन आइदर इनटू द वेजाइना और इनटू द यूट्रस, अगर यूट्रस में करा रहे हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं, इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन, है ना। अगर हम इंसेमिनेशन जो है, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन जो यूट्रस में करा रहे हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे, इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन। ठीक है, इतना क्लियर हुआ या नहीं, जल्दी बताइए, इतना क्लियर हुआ या नहीं, जल्दी बताइए, क्रिस्टल क्लियर है या नहीं। अब देखिए, दो ऑप्शन आर मैनी, ऑल दीज टेक्निक्स रिक्वायर एक्सट्रीमली हाई प्रिसीजन हैंडलिंग बाय स्पेशलाइज्ड प्रोफेशनल्स एंड एक्सपेंसिव इंस्ट्रूमेंटेशन। ठीक है, तो अभी इसके थोड़े से ड्रॉबैक्स ये हैं कि देखो, एक तो क्या है, काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है, तो हर एक जो नॉर्मल इंसान है, मिडिल क्लास इंसान है, वो नहीं अफोर्ड कर पाता है। ठीक है, दूसरी क्या है, इसमें काफ़ी ज़्यादा अच्छे खासे प्रिसीजन के साथ, है ना, ये काम बहुत प्रिसीजन के साथ होता है, तो अच्छे स्पेशलाइज्ड डॉक्टर ही इसको कर सकते हैं। क्लियर है, हर एक डॉक्टर नहीं कर सकता। अब देखिए, देयरफॉर दीज फैसिलिटीज आर प्रेजेंटली अवेलेबल ओनली इन वेरी फ्यू सेंटर्स इन द कंट्री। ठीक है, तो मैं ऐसा कुछ वो नहीं बोल रही हूँ, बट अब ऐसा नहीं है कि आपको हर जगह आप जाओगे तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये जो है काफ़ी बहुत ही ज़्यादा प्रिसीजन के साथ काम करना पड़ता है, क्योंकि ये बहुत सेल लेवल पे आपको जाकर काम करना पड़ रहा है, तो ये आपको हर जगह, हर हॉस्पिटल में ये फैसिलिटी नहीं मिल पाती। ठीक है, जो काफ़ी बड़े हॉस्पिटल्स हैं जहाँ पर गायनो जो डिपार्टमेंट है काफ़ी डेवलप है, काफ़ी सीनियर जो है डॉक्टर्स है, काफ़ी क्या बोलते हैं उनको, स्पेशलाइज्ड डॉक्टर है, तो वो इनको करते हैं। क्लियर है, आप देखिए, देयरफॉर दीज फैसिलिटीज आर प्रेजेंटली अवेलेबल ओनली इन द फ्यू सेंटर्स इन द कंट्री, obviously their benefits is affordable to only a limited number of people। मैंने वही बोला कि इनके जो बेनिफिट है हर एक इंसान नहीं ले सकता, क्योंकि ये क्या है, एक्सपेंसिव है। क्या है, एक्सपेंसिव है। क्लियर है, तो चलिए, इतना समझ में आया कि नहीं, जल्दी बताइए। तो कहीं ना कहीं ये इसके ड्रॉबैक्स हो गए। क्या क्लियर है, हाँ, हो सकता है आने वाले दिनों में ये काफ़ी, अरे मैं तो सोचती हूँ इसकी ज़रूरत ही क्यों पड़नी है, अपने आप को इतना हेल्दी कर लो, है ना, अपनी लाइफस्टाइल सुधार लो, तो इनकी ज़रूरत ही क्या पड़नी है
है ना। बाकी अगर पढ़नी है तो फिर थोड़ा सा तो यार ऐसा कर दो कि सब लोग अफोर्ड कर सके। अब देखिए, इमोशनल, रिलीजियस एंड सोशल फैक्टर्स आर ऑल्सो डिटरेंट्स इन द अडॉप्शन ऑफ दीज मेथड्स। ठीक है, तो होता है ना कि भाई किसी के इमोशंस जुड़े रहते हैं कि भाई ये जो स्पर्म है या ओवम है वो मेरा नहीं है, किसी डोनर का है। तो काफ़ी ज़्यादा मतलब है इमोशनल रिलीजियस प्रॉब्लम इसमें फेस करते हैं। ठीक है, तो इतना ज़्यादा अभी क्या है, लोग इस चीज़ से गो थ्रू नहीं हो पा रहे हैं। अब नेक्स्ट, सिंस the ultimate aim of all these procedures is to have children in India, we have so many orphanaged and destitute children who would probably not survive till maturity unless taken care of। ठीक है, तो भाई ऐसी बात है तो है ना, अगर नहीं कर पा रहे हैं तो मैं तो ये बोलूँगी कि जो इसमें इस कंडीशन में अडॉप्शन इस बेटर, सबसे अच्छी चीज़ हो गई, है ना। क्यों? क्योंकि यार ऑर्फनेज में इतने ज़्यादा जो बच्चे हैं, है ना, वो बिन माँ बाप के हैं। तो अगर आप उनको घर पर लेकर आओगे, उनको वो प्यार दोगे जो आपने बच्चों को देना चाहते हैं, तो वो भी आपको अपने माता पिता के जैसे अपनाएंगे। ठीक है, तो उनको भी एक परिवार मिल जाएगा, आपको भी आपका परिवार मिल जाएगा, आपको भी अपना बच्चा मिल जाएगा। तो आई थिंक ये सारी प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी। अब देखियो, आर लॉज परमिट लीगल अडॉप्शन एंड इट्स is as at one of the best method for couple looking for parenthood। वही वाली बात जो मैंने पहले बोल दी, इन्होंने लाइन में यहाँ पर बोल दी। ठीक है, कि सबसे अच्छा है, आप अगर माता पिता बनना चाहते हैं तो सबसे अच्छा तरीका है, लॉ जो निकाला हुआ है गवर्नमेंट ने भी, कि आप बच्चा अडॉप्ट कर सकते हैं लीगली और आप माँ बाप बन सकते हैं। क्या क्लियर है? चलिए, तो उस बच्चे को भी माँ बाप मिल जाएंगे और आपको भी बच्चा मिल जाएगा। चलिए, तो यहीं पर इनफर्टिलिटी का टॉपिक समाप्त होता है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ जल्दी से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आप हमें हमारे यूट्यूब चैनल पर फॉलो तो कर रहे होंगे, ऐसा मैं सोच रही हूँ। अगर नहीं कर रहे तो प्लीज़ जल्दी से पहले फॉलो कर लीजिए एंड बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए, जिससे सारे के सारे अपडेट्स आपको टाइम पर मिल सके, सारी वीडियोस आप टाइम पर देख सके, आपके बैकलॉग बिल्कुल ज़ीरो हो। तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं हमारे पेज पर और ऑफिशियल वेबसाइट पर, दैट इज़ www.magnetbrains.com। आप हमें फॉलो कर सकते हैं हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर, जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ट्विटर एंड व्हाट्सएप। इसके अलावा आप अपील कर सकते हैं ई नोट्स एंड ई बुक, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। तो चलते हैं हमारे टॉप कोर्सेज की तरफ। ये हमारे टॉप कोर्सेज जो को आपको इंग्लिश मीडियम एंड हिंदी मीडियम चैनल्स पे मिलेंगे। सेपरेट चैनल है हमारा इंग्लिश मीडियम का, सेपरेट चैनल है हमारा हिंदी मीडियम का। इन पे सेपरेट टीचर्स पढ़ाते हैं। अब बात आती है इन कोर्सेज की, तो आपको कराया जाता है सीबीएसई बोर्ड। इसके अलावा आपको स्टेट बोर्ड्स की भी तैयारी कराई जाती है, जैसे कि दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड एंड राजस्थान बोर्ड। इसके अलावा वैदिक मैथ क्रैश कोर्स एंड स्पोकन इंग्लिश। ये सारे के सारे कोर्सेस आपको हाई क्वालिटी एजुकेशन के साथ 100% फ्री में मिलते हैं। जी हाँ, आपने सही सुना, मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड कराता है अनपेड सब्सक्रिप्शन। आपको शिक्षा लेने के लिए पैसा देने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। तो जुड़े रहिए मुझसे एंड मैग्नेट ब्रेन्स से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।